एक सेठ की कहानी को ध्यान से सुन लें तो आप जीवन में कभी दरिद्र नहीं रहेंगे। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि व्यक्ति गरीबी में क्यों जीता है और धनवान कैसे बना जा सकता है। हर किसी की चाहत होती है कि वो धनी बने और गरीबी से दूर रहे, क्योंकि गरीबी तन और मन दोनों को दुख देती है। हर व्यक्ति सोचता है कि उसके जीवन में कभी गरीबी ना आए। तो दोस्तों, गरीबी कैसे समाप्त की जाती है और धनवान कैसे बना जाता है? धनवान बनने के लिए यानी सुखी जीवन जीने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है, जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी हमारे घर में कैसे आती हैं और हमें कौन सा कार्य करना चाहिए ताकि लक्ष्मी हमसे कभी नाराज न हो? आइए इस वीडियो के माध्यम से इस कहानी पर समझते हैं। लेकिन हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो कृपया इसे अंत तक सुनें और इसे बीच में छोड़ने की भूल न करें, क्योंकि इस दिव्य कथा को पूर्ण रूप से सुनने पर ही इच्छित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को आखिर तक सुनें और लक्ष्मी जी का अनादर न करें। एक जमाने में एक धनी सेठ हुआ करते थे। वे बहुत अमीर थे और देवी लक्ष्मी उन पर अत्यधिक प्रसन्न थीं। एक रात जब सेठ आराम कर रहे थे यानी कि सो रहे थे, तभी देवी लक्ष्मी ने उन्हें सपने में दर्शन दिया और कहा, सेठ जी, मैं पिछले 25 वर्षों से आपके घर में निवास कर रही हूं, पर अब मुझे यहां से जाने की इच्छा है। इसे सुनते ही सेठ जी बेचैन हो गए। उन्होंने देवी से विनती की, मां लक्ष्मी, कृपया आप जाएं नहीं। देवी ने पूछा, क्यों? सेठ जी ने उत्तर दिया, मां लक्ष्मी, आप ही वह कारण हैं जिसके चलते लोग हमें सम्मान देते हैं। यदि आप चली गईं तो हमारी स्थिति निर्धनता में परिवर्तित हो जाएगी। हम न तो करोड़पति रहेंगे और न ही अरबपति, बल्कि भिक्षुक बन जाएंगे। फिर उन्होंने कहा, मां, आपकी वजह से ही मैंने प्रेम, व्यवहार, संबंधों और मंदिर जाने में रुचि खो दी है। इस पर देवी लक्ष्मी ने कहा, भे सेठ जी, मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे लिए अपनी भक्ति, मंदिर जाना और अपने प्रियजनों के साथ प्रेम और व्यवहार न छोड़े। लक्ष्मी ने सेठ जी से ये शब्द कहे और बोली, सेठ जी, मुझे जाना होगा क्योंकि मैं एक ही जगह पर सदैव नहीं रुकती। सेठ जी ने जवाब दिया, वो तो मैं क्या करूं? तुम्हारे बिना मैं अधूरा सा महसूस करूंगा। मुझे तुमसे गहरा प्रेम है। इस पर लक्ष्मी ने कहा, सुनो सेठ जी, मैं तुम्हें वरदान देने जा रही हूं, पर ध्यान रहे, सिर्फ एक ही वरदान मिलेगा। सोच समझकर मांगना कि तुम क्या चाहते हो। लक्ष्मी की बात सुनकर सेठ जी बोले, लक्ष्मी, मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा। पहले मैं घर जाकर परिवार से सलाह लूंगा, फिर निर्णय लूंगा। कृपया थोड़ा समय दीजिए। और उन्होंने यह भी कहा कि समझदारी और चालाकी इसी में है कि बिना परिवार से विचार विमर्श किए कोई बड़ा निर्णय न लिया जाए। मित्रों, लक्ष्मी हमारे घर से विदा हो गई है। सुबह सुबह सेठ जी अपनी सभी 4 बहुओं के पास गए। उन्होंने अपनी चारों बहुओं से कहा, वो बच्चों, अब हमें भिक्षुक बनना पड़ेगा। सभी चारों बहुएं पूछने लगीं, पिताजी, ऐसा क्या हुआ कि आपको भिखारी बनना पड़ रहा है? तब सेठ जी ने उत्तर दिया कि कल रात लक्ष्मी ने मुझे सपने में आकर कहा कि वह हमारे घर छोड़कर जा रही हैं, लेकिन जाने से पहले एक आशीर्वाद देने का वादा किया है। आपको तो पता ही है, अगर लक्ष्मी चली जाए तो हमें भिखारी होना पड़ेगा, धूल के समान हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने एक वरदान देने का वादा किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं देवी से क्या वरदान मांगूं। इस पर सबसे बड़ी बहू से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, मैं लक्ष्मी से क्या वरदान मांगूं? तो बड़ी बहू ने कहा, पिताजी, आप उनसे सोना और जेवरात मांग लीजिए। सेठ जी ने कहा, वो ठीक है। फिर उन्होंने दूसरी सबसे छोटी बहू से पूछा, वो तुम्हें क्या चाहिए, मैं लक्ष्मी से क्या मांगूं? छोटी बहू ने कहा, पिताजी, कुछ और मत मांगिए, बस स्कूल, कॉलेज और शहर के सारे अस्पताल मांग लीजिए, क्योंकि इनमें बहुत पैसा कमाया जा सकता है। सेठ जी ने कहा, ठीक है बेटी। फिर उन्होंने छोटी बहू से पूछा, बेटा तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं लक्ष्मी से क्या मांगूं?
तब उससे छोटी ने कहा, पिताजी तुम शहर की सारी जमीन नाम करा लेना, क्योंकि जमीन में बहुत अनाज पैदा होता है। हम गरीबी में नहीं बंधे रहेंगे, अनाज की फसल होते ही हम समृद्ध हो जाएंगे। सेठ जी ने सहमति व्यक्त की और फिर सबसे छोटी बहू से पूछा, ओ बेटा, तुम्हारी क्या सोच है? तुम क्या चाहती हो? तब सबसे छोटी बहू ने कहा, पिताजी मुझे सोने की आवश्यकता नहीं है, नहीं अस्पताल की, नहीं कॉलेज की और नहीं खेती के लिए जमीन की। सेठ जी ने पूछा, वो तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? और जवाब में बहू ने कहा, पिताजी जब लक्ष्मी जी आपके सपने में आएं और वरदान मांगने को कहें तो आप यही मांगिएगा कि अगर हम गरीब हो भी जाएं तो हमारे बीच प्रेम हमेशा बना रहे, कुछ और मत मांगिएगा। इसे सुनकर सेठ जी चले गए और जब रात आई तो उन्होंने आराम किया। विश्राम के दौरान लक्ष्मी जी सपने में प्रकट हुई और कहा, सेठ जी आपने अपने परिवार से सलाह ले ली होगी, अब बताइए आप क्या मांगना चाहते हैं? लेकिन याद रखिए आप सिर्फ एक ही वरदान मांग सकते हैं। सेठ जी ने कहा, मां मैं केवल एक ही वरदान मांगूंगा, दो नहीं। लक्ष्मी ने कहा, वो तो मांगिए क्योंकि मुझे जाना है। सेठ जी बोले, हे देवी, यदि आपको जाना ही है तो कृपया हमें यह वरदान देकर जाइए कि आपके जाने के बाद भले ही हम दरिद्र हो जाएं, यह तो तय है, परंतु जब हम दरिद्रता का सामना करें तब हमारे और हमारे पुत्रों और हमारी चारों बहुओं अर्थात हमारे समस्त परिवार में सदा स्नेह बना रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। सुनकर देवी लक्ष्मी ने कहा, अच्छी तरह से समझ लो, पूरी तरह से समझ लो, फिर से विचार कर लो, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपनी इच्छानुसार वरदान मांगने में संशय में पड़ जाओ। सेठ जी ने कहा, माता मैंने गहराई से समझ लिया है, बहुत सोच विचार के बाद यह निर्णय लिया है। लक्ष्मी ने फिर मौका दिया और कहा, सेठ जी मैं आपको फिर से एक मौका दे रही हूं, फिर से सोच लो, कोई दूसरा वरदान मांग लो। तब सेठ जी ने कहा, माता मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल यह वरदान दो कि यदि हम दरिद्र हो जाएं तो मेरे चारों पुत्रों में, चारों बहुओं में, यानी समस्त परिवार में सदा प्रेम बना रहे। यह सुनकर देवी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और कहा, सेठ जी अब आप चिंता मत करो, आज के बाद मैं आपके घर से कभी नहीं जाऊंगी। सेठ जी ने कहा, माता आपने तो कहा था कि आप जानना चाहती हैं, अब क्या हुआ? आप मेरे घर क्यों नहीं छोड़ेंगी? तब लक्ष्मी माता ने उत्तर दिया, भे सेठ जी इसीलिए तो मैं यहां हूं क्योंकि जहां प्रेम हो, सौहार्द हो, परिवार में एक दूसरे से प्यार हो, वहां कलह न हो, झगड़े न हो, वहीं पर मैं सदैव वास करती हूं। जब तक आपके घर में प्रेम रहेगा मैं कैसे जा सकती हूं? मैं कभी नहीं जाऊंगी, इसलिए आप निश्चिंत रहें। सेठ जी जब माता लक्ष्मी के ये शब्द सुने तो उनका चेहरा खुशी से खिल उठा और उन्होंने बार बार माता को प्रणाम किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जहां कलह और झगड़े होते हैं वहां से लक्ष्मी चली जाती हैं और वह घर सदैव के लिए गरीब हो जाता है, जबकि जहां प्रेम और सौहार्द होते हैं वहां लक्ष्मी का वास होता है और वहां के लोग सुखी और समृद्ध रहते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारी यह कहानी सेठ जी के बारे में? अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया हमें सपोर्ट करें, लाइक करना न भूलें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर करें, और अगर संभव हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए ज्ञान की बातें लेकर। तब तक के लिए हमारे सभी दर्शकों और सब्सक्राइबर मित्रों को जय श्री कृष्ण।